जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमरे। हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, ये घन तथा घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो, इससे पहले कुछ पार्ट करवा दिया है, वो ये दिख रहा है ना यहाँ पर, उस पर जाके नीचे से वो इस पर क्लिक कर लेना। ओके, और ये क्वेश्चन नंबर 15 से आगे हल कराऊंगा, और बाकी क्वेश्चन हो चुके हैं वो जरूर देखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 15 या प्रश्न 15, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन होगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन होगी, देखो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं अपन, है ना। देखो, इन्हीं में सबसे बड़ी संख्या देखना पड़ेगा, है ना। देखो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण घन होंगी। देखो, ये किसी का घन है क्या? नहीं, ये है, ये 20 का है, 20 का घन होता है। और ये क्या है? 21 का घन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हो? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक पूर्ण घन है। जैसे ये छोटी है तो ये हो नहीं सकता, बड़ी से बड़ी बोला तो बड़ी से, है ना। ये 9261 ये लिख दिए। इसे क्या लिख सकते हो? ये इस प्रकार से पूर्ण, ये घनमूल में 9261, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और ये 10। देखो, इनका घन अपने को पता रहना चाहिए। घन मतलब 3 बार गुना है किसी भी संख्या का। ये हो गया, और इसका 1, इसका 8, और इसका 27, और इनका 64, और इसका 125, और इसका होता है 216, और इसका होता है 343, और इसका होता है 512, और इन 9 का होता है 729, और ये 10 का होता है 1000, है ना। ठीक है, 1000 होता है। और इस प्रकार से देख सकते हो आप, या तो फिर आप गुणनखंड इस प्रकार तोड़ के भी कर सकते हो। जैसे देखो, इन तीनों का देख लो, क्या है? 261। इसमें क्या घन क्या है? ठीक नहीं, ये 2 के घन के बीच में, ये 2 का घन 8 और 3 का घन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27। 27 वाला नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा, तो ये बोल सकते हो 21 का। ओके, ठीक है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये है कि इनको 21 गुणित ये 21 कर सकते हो। ठीक, इनमें से कॉमन निकाल लो, या फिर इस प्रकार से कर लो इसको, 21 की पावर ये 3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 21। ठीक है, इसका दोस्तों का घनमूल 21 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 9261। ठीक है, इस प्रकार से आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 16, 3600 को किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो। देखो, ये 3600 लिख दिए। इसे कैसे तोड़ सकते हो? ये घनमूल विधि से तोड़ लो, है ना। इस प्रकार से गुणनखंड कर लो 3600 के, ये 2 से कटेगा, है ना। यह सम संख्या है इसलिए 2 से कट जाएगा। इसका आधा कितना हो जाएगा? 36 का 2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 8 16 हो गया, 2 8 16। फिर इन दोनों जीरो को यहाँ उतार लिए। फिर क्या करूँ? फिर 2 से जाएगा, 2 1 में नहीं आ रहा तो दोनों ले लो, 2 नाम 18। ओके, फिर ये दोनों जीरो उतार लो। फिर ये 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8 बचा 1, तो यहाँ दे दिए, तो ये हो गया 10, 2 पंचे 10, ये 2 का पढ़ा 5 बार पढ़ोगे तो 10 होगा कि नहीं। ठीक, फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर ये 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10। इस प्रकार से फिर किससे जाएगा? 3 से, तो 3 से दे सकते हैं, 3 हम 7 21। ठीक है, 3 हम 7 21, एक, तो इसे क्या कर सकते हो? 3 5 15, और फिर 3 से दे दो, 3 दूनी 6 बचा 1, ये हो जाएगा 3 5 15। ओके, ये 15 हो गया, तो 3 5 15। फिर क्या कैसे जाएगा? ये 5 से जाएगा, 5 25, फिर ये भी क्या 5 से जाएगा, तो ये आ गया 3600, मतलब 3600 के 1 गुना 4 है। ओके, तो आप यहाँ लिख दो 1 गुना जो 1 2 3 4, और ये 3 गुणित, और ये 5 गुणित, ये 5 हो, इस प्रकार से। ठीक है, ये क्या बन रहा? इनको अलग कर दो, ये क्या है? ये घनमूल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, घनमूल से बाहर आ जाएंगे, इनका एक जोड़ा बन रहा है तो इनको अलग कर दो, और जिनका जोड़ा नहीं बन रहा उनको आपस में गुना कर दो। जैसे ये 25 पचम 25 हो गया। ठीक है, और ये 3 3 9, और 9 2 18, ये 18 हो गया है। ठीक है, इनका अगर गुना करूँगा तो ये 18, फिर इनका आपस में गुना कर दो, कितना आ जाएगा? देखो, 18 गुणित ये 25 कर देना, 8 5 40, इस प्रकार से गुना किया जाता है। ठीक है, याद रखना।
देखो पहले ये फिर इस प्रकार से आपस में कर दिया जाता है। फिर 8 पंचे 40, 40 के 0 और ये हासिल के 4, फिर 5 एकम 5, फिर 8 दूनी 16, ये हो गया 16। देखो 16 और 4 कितने होते हैं 20, 20 और 5 25, 25 के ये 5 बचाएंगे, हासिल के ये 2, फिर 2 एकम 2 और 2 ये 4 हो गए, ये हो गया 450। तो ये 450 यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब ये संख्या आई तो इससे आप इसको भाग दे दो, है ना। ये 3600 लिख दिए और ये 45, 450। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर किससे कटेगा, आप 5 से काट सकते हो या फिर 5 से कट जाएगा, या तो फिर 9 से काट सकते हो। ठीक है, 9 से और आसान रहेगा। 9 5 45, 9 के बाहर में आ रहा है 5 में 45, 5 बढ़ गया और फिर 9 चौक 36, ये आ गया। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, ये आ गया तो आप 40/5 लिख सकते हो इस प्रकार से। फिर आपको नहीं आता तो इस प्रकार से दे देना इसको, है ना, भाग दे के देखना। फिर ये जाएगा इससे 8 5 40, कितने बार 8 बार। ठीक है बच्चों, ये 8 आ गया तो इसको क्या लिख सकते हो आप एक घनमूल में इस प्रकार से, किसका 8 8। तो ठीक है, फिर ये क्या करोगे यहाँ पर, ये किसका है तो आप बोल सकते हो 3 का घन, ये किसका 2 का घन आपने। ठीक है, 2 से 2 चौके 8 और ये 2 दूनी 4 और ये 2 से 2 एकम 2, इनमें से एक बाहर निकलेगा। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हो, ये 3 इनमें से ये कट गया तो ये क्या हो सकता है 2। तो इसमें क्या लगेगा 3600 को की छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए, मतलब ये इससे अगर भाग दोगे तो भागफल क्या पूर्ण घन होगी। तो भागफल कितना, ये पूर्ण घन हो रही है, ये पूर्ण घन ये वाली, मतलब जैसे इस प्रकार से आपने भाग देना 400 और ये 450 और ये 3600 में, तो यहाँ पर ये क्या 8 आएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, तो ये किसका, ये 2 का है, याद रखना। ठीक, इस प्रकार से याद रखना। ठीक है बच्चों, देखो 19,683 का घनमूल क्या होगा। देखो 19,683 का घनमूल क्या होगा। देखो बच्चों इसे कैसे करें, देखो ये घनमूल में लिख लेते हैं 19,683। इसे सिंपल से तरीके से कर सकते हो, जैसे ये घन अपने को पता रहना चाहिए, याद रखना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसका घन, 2 का घन, 1 का घन 1, 2 का घन 8 और 3 का घन ये 27 और 4 का घन, 4 का घन कितना 64 और ये 5 का घन 125। ओके 125 और 6 का घन कितना होगा, 6 का घन होगा 216, 7 का घन ये 343 और 8 का घन ये 512 और ये 9 का घन होगा ये 729। ओके, और ये 10 का घन होगा 1000। ओके, तो इससे आप समझ सकते हो जैसे कैसे करोगे आप, सिंपल शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ। देखो इन तीनों का जोड़ा बनाओगे और इसका जोड़ा बनाओगे। ठीक है, इन 3 का जोड़ा इकाई के अंश से हमेशा याद रखना 3 लिया जाता है। ठीक है, 3 का जोड़ा बनेगा इस प्रकार से, फिर ये बचे उनका। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है 3, तो इसमें इकाई का अंक में इसमें कहाँ पर है 3, तो ये है 7। तो उसी प्रकार से आप क्या ले सकते हो 7, ये 7 लेंगे। ठीक, फिर क्या करोगे, फिर ये तो हो गया, फिर इनमें क्या है, ये किसके बीच में, किस किस के घन के बीच में किस किस के घन के बीच में, एक तो 2 और ये 3 के बीच में। 2 का घन कितना हो गया 8 और ये 3 का घन कितना हो गया, ये 27 हो गया। तो उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, देखो इससे छोटी होना चाहिए ना कि इससे बड़ी। ठीक है, ये वाला तो हो नहीं सकता, तो उसी प्रकार से ये होगा, तो ये वाला, तो ये आप 27 लिख, ये 2 लिख सकते हो। तो ये इससे 19,683 का घनमूल ये 27 है। ठीक है, इस प्रकार से, या फिर 27 का घन इतना आ जाएगा 19,683। ठीक, ये इस प्रकार से करना। ठीक है बच्चों, इकाई का अंक देख के ये याद रखना, लेकिन इसके इकाई का अंक में क्या है देख 3 किस में, इसमें, तो ये 7 आ जाएगा, ये वाला 7। और फिर ये किन के बीच में, इन वो डिफरेंस ले लिया जाता है, या तो बराबर लो या फिर कम वाला लो, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आ गया 27। तो आप बोल सकते हैं ये ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, ये आ गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड से उसी प्रकार से करना, जैसे 19,683 इस गुणनखंड इस प्रकार से, फिर 3 का जोड़ा बना के आपको करना है आगे। ठीक है, ऐसा करके देखना। ठीक है, इस प्रकार से, लेकिन इससे बहुत जल्दी आंसर आता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। और बच्चों इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18।
18 को कैसे करोगे, देखो हमेशा याद रखना, घन याद रखना चाहिए, ठीक है। उससे क्या बहुत आसानी हो जाती है। जैसे मैं घन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गया, ये 8, ये 9 और ये 10। देखो इस प्रकार से सबकी पावर में 3 रहेगा, याद रखना, सबकी पावर में क्या है 3। इस प्रकार से 1 और ये 8 और ये 27 और ये 64 हो जाएगा, 4 की पावर 64 और ये 5 की पावर 125 और 6 की पावर होगा 216 और ये 7 की पावर 343 और ये 8 की पावर क्या होगा 512, ये हो जाएगा 512 और ये 9 की क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729 और ये 1000। इस प्रकार से ओके है ना। फिर क्या है, देखो इस आधार पे कर सकते हो। जैसे ये ऊपर वाला मान लिख देता हूँ 1331 या ठीक, और ये घनमूल 216 प्लस घनमूल 729 प्लस ये घनमूल 64 का मान ज्ञात करना है हमें। देखो इसे कैसे कर सकते हो, देखो ये किसका है, तो सबसे पहले तो एक काम करो, ये 3 का जोड़ा बना लिए, ये 3 का जोड़ा बना लिया, ठीक है। जैसे ये 3 डिजिट बन रहा है उसमें बता रहा हूँ, ठीक है। ये 3 का जोड़ा, ये एक, ये किस में आ रहा है 1, तो ये 1 इसमें आ रहा है, ठीक, 1 आ गया। फिर क्या करूँगे, फिर सिर्फ सिंगल है, सिंगल किसका, देखो 1, देखो 1 और 2 के बीच, तो 2 का बड़ा हो जाएगा, 2 का घन बड़ा हो जाता है, तो 1 का घन 1 ही होता है, तो आप 1 ले सकते हो। तो ये इसका किसका हो गया, ये 11 का घन है। फिर गुणित, फिर इसे क्या कर सकते हो, देखो इसे क्या करना है, देखो डायरेक्ट आप ऐसे भी देख सकते हो, ये 6 का घन है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे 6 का घन, 6 के घन को 6 की पावर ये 3, ये इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आप 6 डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। 6 लिख दिए प्लस, और इसको क्या कर सकते हो, ये किसका घन है, देखो ये किसका घन है, ये है 729, मतलब 9 का घन है। तो 9 का घन को क्या करोगे, ये घनमूल में और ये इस प्रकार से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचा क्या, ये 9, तो 9 उठा के यहाँ डायरेक्ट लिख दो प्लस। फिर इसको क्या कर सकते हो, देखो ये 4 का घन है, ये 4 का घन, तो 4 को क्या लिख सकते हो आप, ये 64 को 4 की पावर ये 3 लिख सकते हो, ये इससे ये कैंसिल हो गया, कितना, ये 4, तो आप 4 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आप इन दोनों को गुना कर दो, ये 66 आ जाएगा, 11 छंग 66, 11 छंग 66, ठीक है। और इनको जोड़ दो, देखो 9 और 4 कितने होते हैं, 13 हो जाते हैं, 66 और 13, 66 और 13 होते हैं ये, और ये 79, इनको जोड़ोगे तो ये आपस में प्लस करोगे तो ये 79 आ जाएगा, ये आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। इसमें ऑप्शन में कहाँ दे रहा है, ये ना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इस प्रकार से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रकार से करना आपने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्न के चिन्ह, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो ये ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है, तो इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 3 गुना करने पर, इस प्रकार से 3 गुना करने पर मान लेते हैं इसके बराबर, माना x बराबर ऐसा मान सकते हो, देखो 2 में से एक लिख सकते हैं, है ना, आसानी के लिए। देखो इसकी जगह ये लिख देता हूँ x, तो x की पावर क्या आ गया 1.6 गुणित ये x की पावर कितना हो जाएगा 1.4, ये 3 गुना करना है इसमें, ठीक है। इसका इसमें और इसका इसमें बराबर, इसका इसमें कर दो 9 गुणित ये 24 भी कर सकते हो, या फिर 24 गुणित 9 भी लिख सकते हो, ओके। फिर क्या करना है, देखो आधार अगर समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये घातें जुड़ जाएंगी गुने की स्थिति में, ठीक है, याद रखना बच्चों। देखो ये x एक बार ले लेंगे और इनको जोड़ दो, 1.6 प्लस 1.4, ओके, ये दोनों जुड़ जाएंगी और बराबर इनका गुना कर दो। देखो इस प्रकार से करके देख लेना, 9 चौक 36, 9 को पढ़ा 4 बार पढ़ोगे तो कितना 36 के, ये 3 हासिल के, और 9 दूनी 18 और 3 कितने होते हैं 21, ये हो गया 216, ये 216 आ गया। फिर क्या करोगे, इनको आपस में जोड़ दो, एक स्टेप x भी बराबर x और ये 1.6 और ये 1.4, इनको ऐड कर दो, 6 और 4 कितने होते 10 हो गए, हासिल का 1, ये 1 2 3, ये 3 लिख सकते हो, तो ये एक पॉइंट इस प्रकार से। तो आप लिख सकते हो x की पावर ये 3, पॉइंट के बाद 0 है तो लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं,
मत भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बराबर ये 200 इस 16। फिर क्या कर सकते हो आप, इसको पक्षांतर कर दोगे। देखो इसका अगर देखो ये घन है, इसका पक्षांतर करो तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये 216 ठीक है बच्चों, 216 आ गया। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, यहाँ से करते हैं 216 x बराबर, इसे क्या कर सकते हो, देखिए इस प्रकार से तोड़ना है तो तोड़ सकते हो। 216 2 से एक बार और ये 0 8, इसका आधा कर दो, ये 2 से ये 5 बार और ये 4 बार, 2 से काटो तो ये 2 बार और ये 7, 3 से 9 बार और ये 3 से 3 बार और ये 3 से ये 1 बार। इस प्रकार से कर सकते हो। जैसे इनका एक जोड़ा बन रहा, इनका एक जोड़ा बन रहा, तो इसमें से एक 3 बाहर निकाल लो, इसमें से 2 बाहर निकाल लो, इनका आपस में गुना कर दो, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, मतलब 6 का ये है ना, 6 का घन है। ठीक है बच्चों, तो आप चाहो तो आप जैसा लगे वैसा करना, ठीक है, क्योंकि मैंने हर पूरे वीडियो में मतलब जितने भी घन तथा घनमूल से रिलेटेड 3 से 4 वीडियो है, तो उन वीडियो में मैं अलग अलग तरीके से बताया। ठीक है, आपको जो बेटर लगे उस हिसाब से करना। ओके, घनमूल और ये 6 की पावर क्या लिख सकते हो 3, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो x बराबर ये 6 आ गया। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, x की जगह ये आ गया, तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर 6 ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर 6 ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। देखो बच्चों पूरे वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा किस वीडियो में कैसा बताया। ठीक है, देखो याद रखना बच्चों, हमेशा कोशिश करना अच्छे से अच्छा मेहनत करो और अच्छा पढ़ाई करो। मैं तो हमेशा ये कहूँगा बच्चों को, देखो बच्चों हमेशा पढ़ाई करो। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो अपन जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या अपने को कई प्रकार ये माइंड विकसित होता है, अपने सोचने समझने की तरीका भी सब चीज़ें विकसित होता है। ठीक है, और ये हंसी मजाक तो ये वैसे कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। देखो ज़िंदगी में सीखो सीखो सीखो, तभी तुम आगे बढ़ोगे। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अच्छी बुरी की समझ होती है उस पढ़ाई करने से। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।